नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज को बताया कि यह आवाज़ एक ब्राह्मण कन्या की आ रही है, जिस ब्राह्मण कन्या का एक मुसलमान युवक ने अपहरण किया, लेकिन भालू के डर से वह एक पेड़ सेमल के पेड़ पर चढ़ गया और कन्या पलाश के झुंडों में घुस गई। इसके बाद कन्या पलाश के झुंडों से बाहर निकलकर रोने लगी और उसकी आवाज़ सुन करके हमारे विद्यार्थी वहां गए और उसे यहाँ उठा लाए। अब वो रो रही है। ये बात सुन करके योगीराज ने कहा कि विक्रमादित्य के राज्य में पापी लोग ऐसा दुराचार कर रहे हैं, ये कैसे? तो ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि अब विक्रमादित्य जी का शासन नहीं रहा, उनको भारत भूमि छोड़कर गए हुए अर्थात परलोक धारे हुए 1700 साल बीत गए। आज भारतवर्ष की दशा बदल गई है। आज वेद फाड़ फाड़ कर फेंके जा रहे हैं, मंदिरों में घंटा की आवाज़ नहीं आ रही है, भाष्य ग्रंथ फेंके जा रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, संपत्तियां लूटी जा रही हैं, मंदिर गिराए जा रहे हैं, सब प्रकार से जो है उत्पात मचाया जा रहा है, खून की धाराएं बह रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं, यही सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो योगीराज ने कहा ये सब कैसे? अरे भी कल ही तो महाराज विक्रमादित्य शकों पर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी को आए थे और उनके आने के समय जो नगाड़ा बज रहे थे, जो तुरही बज रही थी, वो सब मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। तो ये 1700 साल कैसे बीत गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि भगवन ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारि गुरुणा प्रणम्य कथितम। इसके बाद अत्यधिक स्तब्ध में जो है चौंक जाने पर और चकितेषु आश्चर्यचकित हो जाने पर ये सब कहने पर योगीराज के ऐसा कहने पर कि अरे 1700 साल कैसे बीत गए, योगीराज के ऐसा कहने पर सब लोग सन्न रह गए, चकित हो गए। और तब ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज को प्रणाम करके कहा कि भगवन बद्ध सिद्धासनैर निरुद्ध निश्वासय। हे भगवान, सिद्धासन लगा करके, हे भगवान सिद्धासन लगा करके, सिद्धासन में क्या होता है कि दायां पैर बाईं जांघ पर रखा जाए और बायां पैर दाईं जांघ, दायां पैर बाईं जांघ पर रखा जाए और बायां पैर दाईं जांघ पर, दायां पैर बाईं जांघ पर और बायां पैर दाईं जांघ पर रखा जाए। इसके बाद कमर को सीधी कर लिया जाए, पीठ को सीधी कर ले और इसके बाद अपनी नाक को दोनों निगाहों से देखे, ध्यान सारा ध्यान जो है ऐसे निगाह अपने दोनों नेत्र जो है नाक पर रहे। ये भावना जो होती है, जो क्रिया की जाती है, उसे कहते हैं सिद्धासन। तो हे भगवान, सिद्धासन लगा करके निरुद्ध निश्वास और सांस को रोक करके प्रबोधित कुंडलिनी और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? गुदा और मूतेंद्रिय के मध्य में एक कुंडली बनी रहती है सर्पाकार, उसको कहते हैं कुंडलिनी।
सर्पाकार जो है लपेटा एक प्रकार का बना रहता है वहाँ कोशिका, उसे कहते हैं कुंडली। और उसको सोई रहती है हमेशा, उसका काम नहीं है। जो लोग ज़्यादा जो है भक्ति भावना रखते हैं, योग साधना करते हैं, उनकी शक्ति वो जागृत हो जाती है, और वो शक्ति जागृत हो जाए तो सब कुछ जो है पाया जा सकता है, सारा दुनिया का ज्ञान हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके क्या कहा, कै विजित दशेन्द्रिय, और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके। कितनी इंद्रियां? 10 इंद्रियां। कौन सी? आँख, कान, नासिका, जीभ और त्वचा, वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ, ये सब क्या है? 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अनाहद, अनाहद क्या है? अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य। अनाहत अर्थात सूक्ष्म अनाहत नाद की लगातार घोष हो जाए ऐसी सूक्ष्म अवस्था का जो है सहारा लेकर, अर्थात लगातार लगे कि शरीर में कुछ गूंज रहा है, भगवान किसी कोई बहुत ही मधुर आवाज आ रही, ऐसी नाद का सहारा लेकर के आज्ञा चक्रम संस्पृश्य। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या होता है? दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो चक्र होता है उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो यहाँ क्या है? यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। तो आज्ञा चक्र का को स्पर्श करके चंद्रमंडलम भित्वा, और चंद्रमंडल को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, और आज्ञा चक्र जो यहाँ है इसी के अंदर जो है, यानी यहाँ मस्तक के अंदर जो है वही कहा जाता है चंद्रमंडल माना गया है शरीर मस्तिष्क में। तो चंद्रमंडल को भेद करके तोड़ करके तेज पुंजम अविगण्य, और तेज पुंज माने प्रकाश की परवाह न करके सहस्त्र दृष्ट्यांता प्रवेश, और सहस्रार चक्र के अंदर प्रविष्ट होकर के परमात्मानम साक्षात, परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्रैव रममाणैर, तत्रैव रममाणैर नहीं, तत्रैव रममाणैः, सच शुरू से विसर्ग का रा बन गया, उसी में आनंद को भोगने वाले मृत्युंजयी आनंद, और मृत्यु को भी जीत लेने वाले मात्र स्वरूपैर ध्यानावस्थित है। जहाँ जहाँ रा आ गया है ऊपर वो समझ लीजिए सज स्वरूप के नियम से रा बना विसर्ग का। क्या है? मात्र स्वरूप ध्यान अवस्थित है, और इसके बाद आनंद स्वरूप और ध्यान में अवस्थित होकर के महान, क्या लिखा है? अवस्थित होकर के भवादशैर, दशैर नहीं भवादशैः धन्ना, सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। आप जैसे लोगों को ना मैं नहीं ज्ञाते ज्ञान रहता है, काल वेगा समय की चाल का। हे भगवान, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा हे भगवान, सिद्धासन लगा करके सांस को रोक करके और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अनहद नाद के समान सूक्ष्म अवस्था का सहारा ले करके आज्ञा चक्र को ध्यान लक्ष्य बना करके चंद्रमंडल को तोड़ करके महाप्रकाश का तिरस्कार करके सहस्रार चक्र के अंदर प्रविष्ट होकर के परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी में ही आनंद भोगने वाले और मृत्यु को भी जीत लेने वाले और आनंद में ही लीन रहने वाले आप जैसे महायोगियों को समय के आने जाने का कोई ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि आप तो भगवान में ही हमेशा लीन रहते हैं, इसलिए आपको समय के बीत जाने का ज्यादा ध्यान नहीं रहता कि कितना समय हुआ क्या हुआ। तस्मिन् समये भवता ते पुरुषा अवलोकिता, उस समय में आपने जिन लोगों को देखा था तेषां पंचाशतमो अपि पुरुषो नावलोक्यते, शतमो अपने शतमः अपि अतोरोर
प्लुताद प्लुते के नियम से क्या होता, तमह मा में छोटा, उस पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा, इसलिए यदि आ पर विसर्ग हो उसके बाद फिर आ हो तो अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता, तो यहाँ पर बन गया सतमऊ। फिर माँ में आ के बाद आ दूड़ा से ऊ का ओ बन गया, फिर ओ के बाद आ, इसलिए इंग पदांत सूर्य के नियम से आका वक्रह चिन्ह बन गया। जिस उस समय आपने जिन लोगों को देखा था उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी इस समय दिखाई नहीं देता है। कोई भी उनकी 50वीं पीढ़ी का आदमी इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को आपने समय देखा उनकी 50वीं पीढ़ी का भी आदमी समय नहीं दिखाई दे रहा है। अद्य नतानि सोतांस नदी नाम, आज नदियों में वह बहाव नहीं रहे। नदियों पहले बहुत बहती थी, बहुत पानी रहता था, आज नदियों में वो बहाव नहीं रहा। न संस्था नगराणाम न सा आकृतिर गिरिराम, और न नगरों का वैसा आकार रहा, न पहाड़ों का वैसा आकार। आज तो सब लोग पहाड़ भी काट रहे हैं, पत्थरों के लिए जो है लोग अपना पूरा समय निकाल करके जो है उसी में समय खपा रहे हैं। पत्थरों के लिए लोग जुड़े हैं और पत्थर जो है सब लगा रहे हैं घरों में और तमाम जगह सड़कें बनवा रहे हैं। आज ना तो नगरों की वो दशा है और ना ही पहाड़ों की वो दशा रही, वो आकार रहा। न ससांद्रता विपिना नाम, और वनों में भी वो घनापन नहीं, आज जंगल भी बहुत विरल हो गए, बहुत दूर दूर हो गए। किम अधिकम कथयाम, अधिक क्या कहें, भारतवर्षम अधुना, अब भारतवर्ष अन्यादशमेव संपन्न। अरे अधिक हम क्या कहें, आज भारतवर्ष तो दूसरा ही हो गया है। सहस्रदल में क्या कहते, सहस्राणाम दलानाम समाहारः, साक्षात्कृत में क्या लेप प्रत्यय हो जाएगा, इस तरह से इसमें प्रत्यय भी है। आकृति में कितन प्रत्यय हो जाएगा, नदी में अंगी प्रत्यय हो जाएगा। काल वेगा में क्या होगा, कालस्ति वेगा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कालस्ति वेगा। और योगियों की विशेषताएं बताई जा रही, इसलिए परिकर अलंकार है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्राय परिकरो मतः, परिकर अलंकार है। इदमाकर्ण किंचित किंचित विस्मृतेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद, ये सुन करके कुछ कुछ मुस्करा करके चारों ओर देख करके योगीराज बोले, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा, ये बात सच है कि मेरे द्वारा समय की चाल, ये बात सच है कि मेरे द्वारा समय की चाल नहीं देखी गई। योधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम, मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और अब इसके बाद मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई, इसके बाद मैं विक्रमादित्य के समय में उठा। पुनश्च वैक्रम समय समाधिम आकल्य, और इसके बाद दोबारा विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके असमिन दुराचार समय अहम उठितो अस्मि, और विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाने के बाद मैं इस दुराचार समय में उठा हूँ। यहाँ पर भी उठितो अस्मि वही अतोरोर आदुणा इंग पदांता सूत्र है। अहम पुनर्गत्वा समाधिमेव करिष्यामि, अब मैं दोबारा जा करके फिर से समाधि लगाऊंगा। किंतु तब तक संक्षेप में कथ्यताम बताइए, का दशा भारतवर्षस्य धनीति बन गया, भारतवर्षस्य आदुणा से का ये बन गया। तब तक संक्षेप में बताइए कि समय भारतवर्ष की क्या दशा है। ये सुनकर कुछ कुछ मुस्कराते हुए चारों ओर देख करके योगीराज ने कहा, ये बात सच है कि मेरे द्वारा समय का ध्यान नहीं रखा गया, समय की चाल मैं नहीं जान पाया। मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, इसके बाद मैं विक्रमादित्य के समय में उठा, और विक्रमादित्य के समय में जो समाधि लगाई तो इस समय तो विक्रमादित्य के समय में जब मैंने जब समाधि लगाई तो अब मैं दुराचार भरे समय में उठा हूँ।
अब मैं पुनः या दोबारा जाकर के फिर से समाज लगाऊंगा। तब तक आप संक्षेप में मुझे बताइए कि इस समय भारतवर्ष की क्या दशा है। ऐसा योगराज ने ब्रह्मचारियों के गुरु से कहा। ये हो गया। गत्वा में क्या होगा? कत्वा प्रत्यय, संक्षिप्त में लय प्रत्यय, व्याक्रम समय में व्याक्रमस्य समय, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगी में इनी प्रत्यय, ये सब प्रत्यय हो गए। मैंने विक्रमादित्य समय समाज लगाई, दृष्टि समय समाज लगाई, फिर लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? कार्य है लेकिन कारण नहीं, इसलिए क्या होगा? क्रियायाः प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। और इसके अलावा प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत, भारती वृत्त। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।